दोस्तों, खजाने वाली मूवी देखना किसको पसंद नहीं होता। उसमें एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर सब तगड़ा होता है। साथ ही इतिहास से जुड़ी चीजें भी पता चलती हैं। तो इस तरह की एक बढ़िया मूवी हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी का नाम है खजाना। तो बिना स्पॉइलर के हम शुरू करते हैं मूवी को, लेकिन उससे पहले वेलकम डियर रॉकर्स। तो कहानी की शुरुआत में हमें याली नाम के एक ऐसे जानवर के बारे में दिखाया जाता है जो कि प्राचीन समय का बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जानवर हुआ करता था। आज तक कभी किसी फिल्म वगैरह में याली को नहीं दिखाया गया और ये पहली ऐसी मूवी है जो हमें याली की शक्तियों के बारे में बताएगी। याली की आकृति अक्सर मंदिरों की दीवारों पर बनी होती है, लेकिन उसकी शक्तियों से कोई वाकिफ नहीं। अब हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि उन्होंने एक आदमी से पैसे उधार लिए थे और जब समय पर वो कपल पैसे चुका नहीं पाए तो उस आदमी ने अपने गुंडों को इनको मारने के लिए भेज दिया। कपल ने कई बार रिक्वेस्ट करके और दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन उस आदमी ने उनकी एक नहीं सुनी। इसीलिए ये कपल अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग रहा है। इस बात से अनजान दोस्तों कि ये जंगल जितना दिखता है उससे कई ज्यादा खतरनाक है। कई सारे ऐसे राज छुपे हैं इस जंगल में जिसे लोग अभी तक समझ नहीं पाए। तो कपल भागते भागते जंगल के किसी खास हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर नाग वगैरह रहते हैं और ये देखकर वो गुंडे वहीं पर रुक जाते हैं और कपल का पीछा करना भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता हो जाता है कि जहां ये दोनों गए वहां से वापस आना मुश्किल है। इसीलिए सारे गुंडे वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ वो कपल भागते भागते किसी जगह की तलाश में होते हैं जहाँ मतलब वो छुप सके। तो कपल में जो आदमी होता है वो कहता है, मैंने सुना है जंगल के हिस्से में, इस हिस्से में मतलब नागमणि रखी हुई है। वो इतनी ज्यादा कीमती है कि उसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर वो नागमणि हमें मिल जाए तो हम सारे उधार चुका देंगे। ऊपर से सुनो, हमारे भाग्य खुल जाएंगे, गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए वो आदमी नागमणि को ढूंढने में लग जाता है। लेकिन तभी उसको बड़ी अजीबो गरीब विजन्स दिखते हैं। विजन में उसको एक पेड़ दिखाई देता है जिससे वो अंदाजा लगा लेता है कि शायद उसी पेड़ के नीचे नागमणि हो सकती है। और काफी देर तक ढूंढने के बाद उसको वो पेड़ मिल भी जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से खुदाई का काम शुरू करता है ना, किसी भयंकर जानवर की आवाज उसको सुनाई देती है जिसको सुनकर उसकी हालत खराब। ये आवाज थी दोस्तों याली की, जो इस जगह की रक्षा कर रहा था। उस आदमी की पत्नी तो बहुत ज्यादा डर जाती है, कहती है यहाँ से हमें चलना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन कहते हैं ना, आदमी के अंदर तो लालच भर गया था। उसका यही लालच उसकी जान का कारण बन जाता है क्योंकि वहां पहुंच जाता है याली। याली की दोस्तों अभी सिर्फ हमें आंखें दिखाई जाती है जो कि काफी भयंकर नजर आ रही है। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला साफ दिखती है। वो बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी की हत्या कर देता है और उसकी बेचारी पत्नी जंगल में ही कहीं खो जाती है। उसका भी शायद अंत हो गया होगा, वरना ऐसी जगह पे सरवाइव करना तो नामुमकिन है। ये घटना असल में 1971 की है और इस घटना को प्रमोद नाम के राइटर ने अपनी किताब में लिखा होता है। प्रमोद ने जंगल से जुड़ी और भी कई सारी किताबें लिखी हैं। जब इन कहानियों और किताबों के बारे में मीना नाम की लड़की को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है प्रमोद से मिलने के लिए, क्योंकि मीना एक नोवेल रीडर है। वो बेहतरीन से बेहतरीन नोवेल को और कहानियों को पढ़कर लोगों को उनके बारे में बताया करती है, जिससे राइटर और उसकी कहानियां और ज्यादा फेमस होती हैं। तो मीना डिसाइड करती है कि वो प्रमोद से मिलकर उस जंगल के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेगी। इसीलिए वो अपना अपॉइंटमेंट लेकर प्रमोद से मिलने चली जाती है। अब दोस्तों अगले सीन में मीना अपने एक साथी के साथ प्रमोद के घर आ जाती है और वहां कर पहले तो प्रमोद की खूब तारीफ पे तारीफ करती है, उसकी किताबों को लेकर, उसकी पर्सनैलिटी को लेकर, क्योंकि प्रमोद एक बहुत ही फेमस राइटर है जिसकी कहानी पढ़ने के लोग दीवाने हैं। तो मीना कहती, देखिए सर, मुझे मेरे सूत्रों से एक खास जानकारी का पता चला है कि आपने उस नाग के जंगल के ऊपर एक किताब लिखी थी। किताब को पूरा भी किया पर कभी उस किताब को पब्लिश नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या उस किताब के अंदर कुछ ऐसा आपने लिख दिया जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? ये सुनकर प्रमोद हैरान कि यार इसको कैसे पता चल गया उस किताब के बारे में। वो झूठ कहने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हें गलत जानकारी मिली है, मैंने ऐसे कोई किताब नहीं लिखी। पर मीना कहती है, देखिए मेरी जानकारी तो गलत हो नहीं सकती और ना ही मैं आप पर जोर जबरदस्ती कर सकती हूँ। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप उस किताब को पब्लिश नहीं करना चाहते तो कम से कम एक बार सिर्फ मुझे पढ़ने को दीजिए ताकि मैं भी जान सकूं कि उस जंगल का राज आखिर है क्या, क्यों वहां लोग जाने के बाद दोबारा कभी वापस नहीं आते। ये सुनकर प्रमोद कहता है, ठीक है आओ मेरे साथ। इसके बाद दोस्तों वो मीना को अपनी लाइब्रेरी में लेकर आ जाता है और वही किताब देते हुए कहता है, इसमें सारी जानकारी लिखी हुई है जंगल के बारे में। तो वो बताता है कि कई साल पहले चंदन नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट अपनी टीम के साथ उस जंगल में जानकारी निकालने गया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके सारे साथी मारे गए, सिर्फ अकेला वो बचकर भाग आया। साथ ही उसके हाथ जंगल की काफी अहम जानकारी भी लगी थी। इस वजह से वर्मन नाम के बंदे ने चंदन से रिक्वेस्ट की कि वो जानकारी चंदन वर्मन को दे दे, जिसकी मदद से वर्मन उस जंगल में जाएगा, क्योंकि चंदन के साथियों में मरने वाला एक उसका पिता भी था और अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए वर्मन उस जंगल में जाना चाहता था ताकि वहाँ का राज जान सके। अब दोस्तों मूवी आगे उसी के हिसाब से चलेगी, ओके? तो जरा ध्यान से देखना। तो इसकी शुरुआत में वर्मन चंदन से मिलकर उस जंगल का नक्शा मांग रहा होता है ताकि वो उस जगह जा सके जहाँ पर लोगों के हिसाब से नागमणि रखी हुई है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट भी उसी नागमणि को ढूंढने ही गए थे। चंदन कहता है, पागल हो क्या? पता भी है वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। तो वर्मन कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस उस जंगल में जाना चाहता हूँ। अब वो चंदन को नक्शे का एक टुकड़ा देकर कहता है कि इस नक्शे के 3 हिस्से थे, जिसमें से एक हिस्सा मुझे मिला है, दूसरा हिस्सा गारंटी से आपके पास ही होगा। तो चंदन
चंदन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन 2 हिस्सों से तुम नागमणि नहीं ढूंढ पाओगे। न जाने ये 2 हिस्से तुम्हें कौन सी जगह पे लेकर चले जाएं, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए बेहतर होगा कि तुम वहां जाने का इरादा निकाल लो मन से। लेकिन वर्मन तो जिद पे अड़ा हुआ था कि मैं तो जाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए ना चाहते हुए भी चंदन नक्शे का दूसरा टुकड़ा वर्मन को देते हुए कहता है कि ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार जंगल में जो पहले लोग रहा करते हैं उनके परिवार का एक वंशज आज भी जिंदा है, उसी के पास नक्शे का तीसरा हिस्सा होगा। लेकिन समस्या यह है कि वो वंशज दुनिया के कौन से हिस्से में मौजूद है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, जा सकते हो तुम। इसीलिए वर्मन नक्शे के दोनों हिस्से लेकर चला जाता है। अब अगले दिन दोस्तों वर्मन के 4 दोस्त उसी जंगल में आ जाते हैं। वर्मन ने इनको पहले यहाँ पर भेजा होता है और खुद वो पूरा नक्शा लेकर बाद में आने वाला है। नक्शे की सारी जानकारियां उसने एक नोट पे लिखी होती है और इनको दे दी थी, क्योंकि दोस्तों ये वर्मन बड़ा शातिर बंदा है। उससे पता है कि जंगल कितना खतरनाक है, वो भी मारा जा सकता है। तो उसने अपने ही दोस्तों को बेवकूफ बनाकर अपने से पहले उन्हें वहां भेज दिया, ताकि अगर ये लोग नागमणि तक पहुंच गए तो उसके बाद वो वर्मन को भी बुला लेंगे। ये वर्मन का प्लान है। अब इन चारों के साथ एक लोकल गाइड नंदू भी होता है, जो जंगल का रास्ता उनको बताएगा। नंदू के साथ आगे बढ़ते हुए उसको भी पता चल जाता है कि ये लोग नागमणि की तलाश में आए हुए हैं, जिसके बारे में नंदू ने सिर्फ सुन के रखा हुआ था, मतलब उससे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उसके हिसाब से इनके पास काफी ज्यादा जानकारी है नागमणि तक पहुंचने के लिए। इसीलिए नंदू के दिल में भी नागमणि को लेकर लालच आ जाता है और इसी लालच की वजह से वो उनको धोखा देने की सोचता है कि बस कैसे भी करके वो नागमणि तक जाने की जानकारी इनसे ले ले और इन्हें अपने रास्ते से हटा दे, ताकि नागमणि उसकी हो जाए। तो ये चारों का काम था नागमणि तक पहुंचकर वर्मन को फोन करना। लेकिन उसमें से एक बाकियों को समझाते हुए कहता है कि देखो, अपने अपने फोन से बंद कर दो, ताकि हमें वर्मन ट्रेस न कर पाए। इसके बाद हम नागमणि ढूंढकर फरार हो जाएंगे, क्योंकि मेहनत हम करें और फल वर्मन ले जाए। नहीं, फिर बाकी भी मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन बेवकूफों को क्या पता कि उनके पास नक्शे के 2 हिस्से हैं। तीसरे हिस्से के बाद ही उस जगह पे जाया जा सकता है जहां पर असल में नागमणि रखी हुई है। तो सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ ही प्लान बनाने में लगे होते हैं, ताकि नागमणि हासिल करके एक दूसरे को टपका सके। अब देखते हैं किसका प्लान सफल होता है। तो रात को जब सभी सो रहे होते हैं ना, तभी नंदू चुपके से वो नोट उनके बैग में से निकाल लेता है, जिसकी मदद से नागमणि तक पहुंचा जा सकता है। और अगली सुबह होते ही वो सभी को बहाना करके ऐसे रास्ते पे लेके जाता है जहां एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर रहते हैं, ताकि सभी को जानवर का निवाला बना सके। और होता भी यही है। थोड़ी दूर आते ही सारे शेर चारों पर हल्ला बोल देते हैं। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं, पर शेरों से बचते तो जंगली हाथी उन पर हमला कर देते। बड़ी मुश्किल से 3 दोस्त तो अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन एक शेर का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठता है। पर नंदू तो आराम से बच गया था, वो तो पहले उनसे दूर निकलकर भाग गया था, सभी को यहाँ फंसाकर। अब रात को नंदू अकेले नागमणि लेने के लिए निकल जाता है और आगे बढ़ते हुए वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां मूवी की शुरुआत में दोस्तों वो कपल मारे गए थे। नंदू आया तो था नागमणि ढूंढने, लेकिन उसको मिल जाता है एक हाथी जो बड़ा ही शक्तिशाली नजर आता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल हाथी नहीं बल्कि जादुई हाथी है। और यही नहीं दोस्तों, उसके ऊपर एक बंदा भी सवार होता है जो अपना भाला फेंक कर ऐसे मारता है नंदू को कि मौके पर ही नंदू की जान चली जाती है। तो वहीं वर्मन भी जंगल में पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसे चारों की लोकेशन नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उनको ढूंढता ढूंढता जंगल में आ जाता है। उसी जंगल में हम कुछ बाज को देखते हैं जो अचानक से इंसानों का रूप ले लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर शाप लगा था जिससे हम बाज ही बने रह गए, और ये भविष्यवाणी की गई थी कि हमारा कोई वंशज जब इस जंगल में आएगा तो ये शाप टूट जाएगा और हम इंसान में बदल जाएंगे। हजारों सालों से हम जिस कैद में थे आज आजाद हो गए। हमारी कैद का अब अंत हो गया है, क्योंकि हमारा वंशज इस जंगल में कदम रख चुका है। पर दोस्तों ये लोग हैं कौन, कौन है इनका वंशज, ये सारी चीजें हमें बस कुछ देर में पता चल जाएगी। यहाँ वर्मन अपने साथियों के पास आता है जो कि 3 बचे होते हैं। वो सभी को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगा और तुम लोग आसानी से उस नागमणि को हासिल कर लोगे? अरे तुम लोगों को नहीं पता इस जंगल में अब तक न जाने कितने लोगों ने जान गंवा दी है। मेरे साथ रहोगे तभी तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस हैं, इसलिए आखिरी मौका दे रहा हूँ। आइंदा कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की ना तो जंगल क्या मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो मेरे साथ, हमें एक ऐसा पेड़ ढूंढना है जिसके ऊपर एक नाग का निशान बना हो। जानकारी के अनुसार नागमणि उसी जगह के नीचे छुपा के रखी हुई है, इसीलिए सभी मिलकर उस पेड़ को ढूंढने में लग जाते हैं। और काफी देर तक चलने वाली उनकी ये तलाश आखिरकार पूरी हो जाती है, क्योंकि उनको वो पेड़ मिल जाता है। और यही वो पेड़ था दोस्तों जिसे ढूंढता हुआ नंदू भी आ गया था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ वो हमने देख लिया था। अब पेड़ मिलते ही वर्मन चंदन को वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करके कहता है, मैं नागमणि के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ, अब मुझे नागमणि लेने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बैठे रहो वहीं पर, क्योंकि नागमणि हासिल करने के बाद मैं किसी को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इतना कहकर वो कनेक्शन कट कर देता है। चंदन उसको बताने की कोशिश कर रहा था कि वहीं पर सबसे ज्यादा खतरा है भाई, जान प्यारी है तो वापस आ जाओ, पर नहीं, वर्मन ने कॉल काट दी।
अब वर्मन और बाकी जैसे खुदाई शुरू करने वाले होते हैं ना, तभी वहाँ पे कई सारे जंगली लोग पहुंच जाते हैं जो यहीं पर रहा करते हैं, जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है लेकिन ताकत ऐसी कि अच्छों को खराब कर दे। वो तो सीधा वर्मन और बाकियों को खतरा समझकर उन पर धावा बोल देते हैं। अब जंगल की मुसीबत कम थी, जो ये जंगली भी पहुंच गए। सभी अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़की खुदाई करने की वजह से वहीं पर मारी जाती है। वो जंगली लोग जैसे वर्मन पर हमला करके उसकी जान लेने वाले होते हैं ना, तभी उन्हें बाजों की आवाज आती है, जिनको दूर से देखकर जंगली लोगों की हालत खराब और वो तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। ये देखकर तो वर्मन भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये लोग किससे डरकर भाग रहे हैं। अब उन 4 लोगों में से सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं और एक वर्मन। तो ये 3 लोग अभी भी नागमणि को ढूंढने में लगे हुए हैं। जंगल में थोड़ी दूर आने के बाद उनको एक आदमी दिखाई देता है जो जंगल में ही रहा करता है। कपड़े से तो कोई सोल्जर लग रहा है। वो सभी से कहता है कि वहीं रुक जाओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, वरना गोली चलाकर खत्म कर दूंगा। ये सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। वर्मन कहता है कि जब सब यहाँ आकर मारे जाते हैं तो तुम जिंदा कैसे बच गए। ये सुनकर वो सोल्जर तीनों को अपने घर लेकर आता है और उन्हें बताता है कि काफी समय पुरानी बात है, मैं तुम्हें इस जंगल का असली इतिहास बताता हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि ये जंगल इतना खतरनाक क्यों है। तो प्राचीन समय में सूरी और अरी नाम की 2 बहनें रहा करती थी, जिनमें से अरी को वरदान मिला था कि वो सांप के बच्चों को जन्म दे सकती है। सांप ही उसके वारिस थे। इस चीज से जलन खाकर सूरी ने इच्छा मांगी कि उसके बच्चे बाज जन्म ले, मतलब बाज हों उसके बच्चे, ताकि वो अपनी बहन के सांप बच्चों को मार सके। इस तरह शुरू हुआ एक महायुद्ध सांप और बाज के बीच। अरी का एक बेटा शिव जी के गले की शान बढ़ाता है, तो इस चीज से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसको नागमणि उपहार के तौर पर दे दी, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली नागमणि थी। और इस चीज से गुस्सा होकर सूरी ने सारे अरी के बच्चों पर हमला कर दिया ताकि नागमणि हासिल कर सके। तब अरी और उसके वारिसों ने शिव जी से विनती की कि उन्हें सूरी के अत्याचारों से बचाए, वरना अरी के वारिसों का अंत हो जाएगा और नागमणि गलत हाथों में पहुंच जाएगी। तब शिव जी ने क्रोधित होकर सूरी के सारे वारिसों को शाप दे दिया कि वो कभी इंसानी रूप नहीं ले सकेंगे। उनका शाप तभी टूटेगा जब उनका कोई वंशज इस जंगल में आकर कदम रखेगा। आज हजारों साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बाज को वो नागमणि हासिल नहीं हुई, क्योंकि सांप उसकी रक्षा करते हैं। साथ ही सांपों को बचाने और उस नागमणि की रक्षा के लिए शिव जी ने पृथ्वी पर जमीन के नीचे एक शहर बनाया, जिसमें ही वो नागमणि रखी हुई है। जिस दिन बाज के हाथों वो नागमणि लगेगी, उस दिन बहुत बड़ी तबाही आएगी। शहर की रक्षा करने के लिए एक खास तरह के भाले को भी बनाया गया था, जो चाबी की तरह काम करता है। उस शहर में जाकर किसी को नागमणि हासिल करनी है तो पहले भाला हासिल करना होगा, उसके बाद ही नागमणि हासिल की जा सकती है। पर भाले को लेना नामुमकिन है, कोई नहीं जानता कि वो भाला कहाँ रखा हुआ है। ये सुनकर वर्मन कहता है कि तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे पता। तो सोल्जर कहता है कि मैं उन्हीं सांपों का वंशज हूँ, इसलिए मुझे ये जानकारी है। ये सुनकर वर्मन को याद आता है कि चंदन ने कहा था नक्शे का आखिरी हिस्सा सांपों के वंशज के पास होगा। इसलिए वो सोल्जर से कहता है कि तुम्हें पता है, मैं भी थोड़ा बहुत इतिहास जानता हूँ, क्योंकि मैं कोई और नहीं बल्कि बाज का ही वंशज हूँ। इतना कहकर वो सोल्जर की जान ले लेता है। यानी कि दोस्तों, वर्मन ही उस बाज का वंशज है जिसके आते ही बाज का शाप खत्म हो गया। तो अब वर्मन सोल्जर के घर को अच्छे से चेक करता है, जहाँ से उसको नक्शे का वो हिस्सा मिल जाता है जिसके अनुसार उस जगह पर भाला रखा हुआ है, और इसकी मदद से ही उस नागमणि की दुनिया में जाया जा सकता है। तो वर्मन बड़ा खुश होकर उसी भाले की तलाश में निकल जाता है, पर रास्ते में ही सांपों का झुंड वहां पर आकर वर्मन के बाकी दोनों साथियों की जान ले लेता है। और जब वो वर्मन को मारने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पे बाज आकर वर्मन को बचा लेता है। इसके बाद वर्मन नक्शे के अनुसार उस भाले को लेने के लिए निकल पड़ता है, और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसको वो भाला मिल जाता है दोस्तों। जिसके बाद वहां वो बाज लोग पहुंच जाते हैं, जो वर्मन से कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से हमें वो नागमणि मिलने वाली है, जिसकी तलाश हमें हजारों सालों से है। तो चलो जल्दी से उस शहर में जाकर नागमणि को हासिल करते हैं। इसलिए वर्मन भाले की मदद से जमीन खोदना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां की जमीन हिलने लगती है और वहां वही हाथी पहुंच जाता है जिसने नंदू को मारा था। यह हाथी उस परिवार से आता है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी भाले को संभालने की, और हाथी के ऊपर सवार राजा उसी भाले का गार्डियन है, इसलिए वो सभी को रोकने आया होता है। पर वो बाज लोग उस हाथी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तब तक वर्मन भाले से जमीन खोद रहा होता है, और थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वो हाथी थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। पर तभी वहां पे एंट्री मारता है याली, जिसका आधा शरीर शेर का होता है तो आधा हाथी का। वो आते ही सभी लोगों पर हमला कर देता है, जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता। सभी उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और वर्मन के साथ साथ सभी मारे जाते हैं, शिवाय एक लड़की के, जो बाज बनकर तुरंत ही वहां से उड़ जाती है ताकि दोबारा मौका ढूंढकर नागमणि को हासिल कर सके। इतना बड़ा प्लान उनका फेल हो गया और अच्छाई की जीत हुई। अब ये कहानी पढ़कर दोस्तों मीना एकदम हैरान
वो प्रमोद से कहती है ये कहानी तो सुपर हिट जाती, पर तब भी आपने ये कहानी पब्लिश क्यों नहीं की। लेकिन दोस्तों तभी प्रमोद पजेस होने लगता है, जिसे उसी भागी हुई बाज लड़की ने पजेस करके रखा होता है। यही वजह थी कि उसने सारी जानकारी होने के बावजूद भी किताब को पब्लिश नहीं किया, क्योंकि वो बाज लड़की नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई भी उस नागमणि तक पहुंचे। प्रमोद अब मीना को मारने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन ये लड़ाई दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई। बाज आज भी कोशिश में लगे हुए हैं सांपों से नागमणि हासिल करने के लिए। इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी ये हमें भी नहीं बताया जाता। शायद वो इस मूवी का दूसरा पार्ट बनाने में इंटरेस्ट रखें। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी अब आप बताइए आपको स्टोरी कैसे लगी, मूवी कैसे लगी, सीन कैसे लगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।